स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी के माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने कल एम्प्टी सेट ईटीसी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। हमसे पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से सेट्स नल सेट हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर, कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर हो सकता है जो 2 से डिविजिबल हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है ऑड जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये भी एक नल सेट होगा। सेकंड देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, यस, एक इवन प्राइम नंबर है जो कि है 2। ठीक है, तो ये एक सेट बन जाएगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा। चलिए आते हैं थर्ड नंबर, x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। अभी आपसे पूछ रहा है x एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो 5 से तो छोटा हो बट 7 से बड़ा हो, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट हमको कौन से होते हैं, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। जिनमें इनफाइनाइट मतलब आपको पता है जिसमें काउंट नंबर नहीं होते हैं, जो आर इनफाइनाइट सेट। तो जैसे हमारा पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, हमको पता है कि 12 होते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट वाला है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लगा हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। ये एक सेट की बात हो रही थी। यहाँ पे ये 3 डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 3 डॉट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सीरीज़ लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ये सीरीज़ हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ है। इसी तरह से थर्ड वाला हमारा फाइनाइट हो जाएगा। बाकी करिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमको पता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो ये फिक्स नंबर है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जो 5 के मल्टीपल्स हों, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि अर्थ में आप भले काउंट ना कर पाएँ, ठीक है, लेकिन एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं है। ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर है, ये बात अलग है कि आप उनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस करिएगा। इक्वल एंड देखना है, जैसे हमारा पहला है ए और देखना है हमको कि कौन कौन से मैच कर रहे हैं, देखो बताना है कि इक्वल है या नहीं है। पहला ए बी सी डी पहला वाला इक्वल सेट है। फिर 4 8 12 16 दूसरा वाला भी इक्वल सेट है। ठीक है, 10 थर्ड वाला भी इक्वल सेट हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 10 लास्ट वाला हमारा इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा ए और बी इक्वल नहीं है। इसी तरह से हम देखेंगे कि सारे हमारा मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि हमारा पूछ रहा है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो हमारे कौन कौन से सेट इक्वल हैं, बी और डी इक्वल है, और ई और जी, ये 2 सेट इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 आप कर लेंगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए आते हैं सबसेट्स, बात करते हैं व्हाट आर सबसेट्स। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर सबसेट। देखिए यहाँ पे सबसेट में सिर्फ आपके यहाँ पे सबसेट दिया हुआ है। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसेट क्या है। तो देखिए सबसेट का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा कि सबसेट का मीनिंग क्या होता है। तो सबसेट का मीनिंग होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 सेट्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो अगर सेट ए के साथ अभी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 है
और सेट बी में 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं दो सेट्स को एक्सप्लेन करूंगा और जब तक वो दोनों सेट्स आपको क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक सबसेट वाला जो पॉइंट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो तरीके के सेट, हम सबसेट में दो आते हैं। एक आता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है सबसेट। ठीक, पहले प्रॉपर सबसेट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम सबसेट को समझेंगे। तो व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? अगर देखिए समझिए, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, दूसरा एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हों। ठीक है, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हों और इस वाले सेट में एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो इस वाले सेट में प्रेजेंट ना हो। तो इस तरह का जो सेट ए होगा वो कहलाता है प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट। ए, और ये साइन है हमारा सबसेट का। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। A is proper subset of B। सबसेट के लिए हमारा साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। ठीक, ये हमारा प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो A is a proper subset of B इस केस में। ठीक, अब सबसेट के पहले मैंने प्रॉपर सबसेट क्यों बताया, क्योंकि देखिएगा अभी मैं यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ। सबसेट पे ध्यान से समझिए। सबसेट में दोनों आ जाते हैं। दोनों आने का मतलब क्या है कि कोई एक दो ऐसे सेट जिसमें या तो इसके सारे सब एलिमेंट्स इस वाले में प्रेजेंट हो और साथ ही साथ कोई दूसरा सेट, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक सेट सी लिखा है। ठीक है, मैंने एक सेट सी लिखा है। देखिए ए सेट जो था उसमें 1 2 3 एलिमेंट थे सिर्फ, और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट थे, और बी वाले में दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट थे, 4 और 5। सी वाले में 5 4 3 2 1 लिखा है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। ठीक, अब अगर दो ऐसे सेट जिनके सारे के सारे एलिमेंट मैच करें तो वो भी एक सबसेट कहलाता है। मतलब अब सबसेट में दो चीजें आ गई। सबसेट में या तो सारे के सारे आ जाएं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो दूसरे वाले में, और चाहे तो दूसरा जो बराबर वाला सेट है वो भी सबसेट कहलाएगा। मतलब A is also a subset of B and C is also a subset of B। ध्यान से देख समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है, ध्यान से समझिए, ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, इस वजह से ये एक सबसेट हो गया B का। इसमें B में C के भी सारे एलिमेंट्स B में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक्स्ट्रा हो चाहे ना हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो चाहे ना हो, तो भी हमारा C जो है B का एक सबसेट है। यहीं पे प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स तो इसमें आ जाए, और जो बड़ा वाला सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी होने चाहिए। अगर कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं तो इस तरह का सेट क्या कहलाता है? ये वाला सेट इसका प्रॉपर सेट कहलाएगा। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर लेकिन यहीं पे ये A और C, अगर हम A और C दोनों के बारे में B से बात करें, B का क्या रिलेशन है, तो A भी B का सबसेट है और C भी B का सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। ठीक है, सबसेट में हम
सिर्फ इतनी बात करते हैं कि एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, एक्स्ट्रा है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सबसेट। ठीक है, मतलब ये ध्यान से समझिएगा, सबसेट में वो सारे सेट्स आ सकते हैं जिसमें जो इसमें प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर एक कोई सेट लिखूं डी, जिसमें मैंने एलिमेंट लिखे 2 और 3, तो डी इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां पे डी इज अ सबसेट ऑफ बी भी कर सकते हैं और डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी कर सकते हैं। देखिए सबसेट में क्या है, ध्यान से देखिए, सबसेट के लिए यहाँ पे साइन भी रिप्रेजेंट हो रहा है और साइन भी बता रहा है। क्या बता रहा है, या तो बी जो डी है वो या तो बी का प्रॉपर सबसेट है या इक्वल भी हो सकता है। तो जो सबसेट है वो दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर सबसेट हो और चाहे इक्वल हो, वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे आता है सबसेट। ठीक है, फाई जो है हमारा, फाई हर सेट का एक सबसेट होता है। फाई हमारा जो है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है। तो यहां तक हम आज पढ़ते हैं, इसके बाद बाकी इंटरवल के बारे में चीजें आएंगी, उसके बारे में कल पढ़ते हैं।